नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अचो रहाभ्याम द्वे और रसाभ्याम नोणः समान पदे सूत्र। एक तो सूत्र अपना अचो रहाभ्याम द्वे और दूसरा सूत्र अपना रसाभ्याम नोणः समान पदे। रसाभ्याम नोणः समान पदे को हम पिछली कक्षा में अलग से पढ़ चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ा था इसको, बहुत ही सरल एक्सप्लेनेशन की थी। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इसकी इतनी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये सूत्र र या श के तुरंत बाद यदि न होता है तो उस न को ये न कर देता है। ठीक है, तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन थी। पिछली कक्षा में इसको आपको अगर डिटेल से पढ़ना है तो पिछली कक्षा में आराम से इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके दे दूंगा। आज का जो मोस्ट सूत्र है वो अपना है अचोहो रहाभ्याम द्वे। यहां पे जब हम इसके पदच्छेद करते हैं सूत्र के तो कुछ शब्द यहां पे निकल के आते हैं। एक तो अच है। अच है का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। रहाभ्याम र और है। ठीक है, द्वे यानी द्वित्व होता है, डबल होना। किसको डबल करता है ये तो इसकी वृत्ति में बताएगा, लेकिन ये सूत्र कहता है कि द्वे यानी मैं द्वित्व कर देता हूं, एक शब्द को मैं डबल कर देता हूं। कब कर देता हूं? जब अचों के बाद में र और है के बाद में कोई भी व्यंजन आता है या कोई भी अक्षर आता है तो उसे मैं डबल कर देता हूं। डिटेल से पढ़ेंगे तो हम इसकी वृत्ति में अच्छे से यहां पे बता रखा है कि अच है। अच है यानी स्वरों के बाद। अच है पराभ्याम यानी स्वरों के बाद। रेप हकाराभ्याम। रेप यानी स्वरों के बाद र या है के बाद। परस्य यानी के बाद। यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार के अंदर जितने भी अक्षर आते हैं उनमें से कोई भी वर्ण अगर आ जाता है ना, य व र ल जितने भी यर प्रत्याहार के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं, य से लेकर के स सर के र तक के जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों को मैं द्वित्व कर देता हूं। द्वित्व होता है वा यानी विकल्प से। र और है के बाद तुरंत बाद यर प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण अगर आ जाए। ठीक है, हय वरट लण यम गणम जबये गर्दस जब गर्दस कप चटत चटतो कपये शशर हल। इनमें से कोई सा भी वर्ण अगर आ जाता है तो उसे दो बार डबल कर दिया। जैसे कि मान लो क आ गया तो उसे दो क यहां पर होना होगा। द्वित्व का मतलब यही होता है कि उसे डबल क होना होगा। अब हम इसके उदाहरण की अगर यहां पे बात करें, इस सूत्र के उदाहरण की, तो इस सूत्र का उदाहरण है चतुर्नाम। चतुर्नाम और चतुर्नाम दो रूप बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? इसी सूत्र की वजह से बनते हैं, अचो रहाभ्याम द्वे की वजह से। यहां पे क्या होता है, चतुर शब्द रहेगा और षष्ठी बहुवचन में हम कौन सा प्रत्यय कर देंगे? यहां पर आम प्रत्यय। चतुर प्लस आम। जैसे ये स्थिति होगी, यहां पे सूत्र आ जाएगा सठ चतुर्भ्यश्च। सठ चतुर्भ्यश्च से सूत्र क्या करेगा? नुट का आगम। नुट आगम करेगा। अनुबंध लोप करने पर केवल क्या बचेगा? न। तो यहां पे स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी, चतुर प्लस नुट का आगम होने पर नाम। चतुर प्लस नाम। अब र और स के तुरंत बाद, यहां पे र के बाद तुरंत न है तो हम इस सूत्र को यहां पे लगाएंगे रसाभ्याम नोणः समान पदे। ठीक है जी, ये सूत्र क्या करता है? र और स के तुरंत बाद यदि न हो तो उसे न कर दिया जाता है। तो यहां पे स्थिति कुछ ऐसी हो गई, चतुर प्लस नाम। अब यहां पे जो न है वो यर प्रत्याहार का वर्ण है और ये तुरंत र के बाद में आ गया है, तो यहां पे सूत्र आ जाएगा अपना अचो
रहाभ्याम द्वे क्या करेगा, ये न को द्वित्व, न को डबल हो जाएगा यहां पे जैसे, लेकिन ये किससे करेगा, विकल्प से। जैसे ही डबल होगा यहां पे अपनी सिद्धि बन जाएगी चतुर्नाम। ठीक है जी, जब ये द्वित्व नहीं करेगा तो यहां पे सिद्धि बन जाएगी अपनी चतुर्नाम। ठीक है, तो ये थी अपनी चतुर्नाम सिद्धि अचाराभ्याम द्वय के साथ, बहुत ही सरल एक्सप्लेनेशन।